अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में कल अहम मुकाबला हुआ कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। जिस तरह कराची किंग्स के बैटर्स ने धावा बोला है पेशावर ज़ल्मी पर, बाबर आजम भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि एक तो हमने उनको टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की दावत दी, ऊपर से उन्होंने हम पे ही हमला कर दिया। जिस तरह पिटाई की है कल डेविड वार्नर और जेम्स विंस ने, कमाल बैटिंग की, 162 रन की पार्टनरशिप लगाई है। डेविड वार्नर 50 गेंदों पर 86 रन बनाने में कामयाब हुए। जेम्स विंस ने 42 गेंदों पर 72 रन बनाए। व्हाट अ पार्टनरशिप इट वाज। इन दोनों ने प्लेटफॉर्म ज़रूर सेट किया कराची किंग्स के लिए, लेकिन वो जो कैमियो था ना खुशदिल शाह का, वो कैमियो इस मैच को वो पेशावर ज़ल्मी की पहुंच से दूर ले गया। बिकॉज 238 रन का हदफ खुशदिल शाह के कैमियो ने पॉसिबल बनाया। 43 रन बनाया उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों पर पेशावर ज़ल्मी के लिए। कोशिश ज़रूर की बाबर आजम ने, जिन्होंने 94 रन की इनिंग्स खेली 49 गेंदों पर, लेकिन उनका साथ किसी ने दिया नहीं। साइम अयूब रुके ज़रूर क्रीज पर, बट उनसे एक्सपेक्टेड था कि वो मज़ीद डीप जाएँ और अपने एग्रेशन का मुजाहरा करते हुए इस टोटल के करीब अपनी टीम को लेके जाएँ। बट पेशावर ज़ल्मी की विकेटें गिरती रही। यहाँ पर क्रेडिट कराची किंग्स के बॉलर्स को भी जाता है। अब्बास आफरीदी ने 2 विकेट्स हासिल किए। हसन अली ने नापितुली बॉलिंग का मुजाहरा किया, एक ही विकेट ली लेकिन सिर्फ 30 रन दिए। और जब कोई भी टीम इतना बड़ा टोटल चेस कर रही है और कोई बॉलर सिर्फ 30 रन देता है तो प्रेशर बैटिंग साइड पर आ ही जाता है। इस तरह कराची किंग्स ने 23 रन से ये मैच अपने नाम कर लिया। इस मैच पर तो हम अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेंगे ही, साथ साथ आज एक नहीं डबल हेडर आपके लिए लाइंड अप है। पहला मैच तो एक तरह से रस्मी मैच ही है, बिकॉज क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, 13 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है, जबकि मुल्तान सुल्तान की टीम प्लेऑफ्स की दौड़ से बाहर हो गई है। दूसरा मैच अलबत्ता डू और डाई मैच होगा इन दोनों टीमों के लिए। एक तरफ कराची किंग्स है, दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर है, दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी है। जो भी ये मैच जीतेगा वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। सो सिर्फ आज का दिन मैटर करता है इन दोनों टीमों के लिए। राइट देन, एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, हम खुशदिल शाह की बात करते आए हैं, उससे पहले ज़रा डेविड वार्नर और जेम्स विंस की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि वो पार्टनरशिप बड़ी तगड़ी थी। 162 रन की पार्टनरशिप लग जाए, उसके बाद एक 43 रन का कैमियो लग जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चेजिंग साइड के लिए। मैं थोड़ा आगे से शुरू करूंगा जहाँ पे मैच शुरू हुआ, दूसरी इनिंग शुरू हुई है। 237 चेज करना है तो फिर आपकी प्लानिंग क्या होती है, वो नंबर 1 प्रायोरिटी होती है कि कितने रन हम बनाएंगे पावर प्ले में, रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, और फिर उसके बाद रनिंग जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो कितना बाकी होगा। पेशावर ज़ल्मी ने 59 रन किए 6 ओवर्स में, 178 बाकी रह गए और वो 12.71 के उससे बाकी रह गए और आगे जाके वो 14 और 15 में चले गए, जो कि नामुमकिनात में से एक चीज हो जाती है कि चेज ऐसे नहीं होगा। कम से कम 85 या 90 रन करती पेशावर ज़ल्मी, भले 2-3 आउट हो जाते तो भी चांस हो जाता है 10.5 के करने का, लिए वो आप बीच में करते हैं। यही चेज का एक मेथड होता है। मैं फिर ड्रेसिंग रूम में देखूंगा कौन है इनके पास जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट में कोचिंग करता हो। कोई भी नहीं है पेशावर ज़ल्मी में, कोई भी नहीं है कि जो कि मॉडर्न डे 90s के हैं सारे। और जब आपको खिलाने की बारी आती है तो फिर ऐसे नहीं खेला जाता जैसे 6 ओवर में खेला गया। 6 ओवर जो पेशावर ज़ल्मी खेली वहां से मैच हारती है, और कराची किंग लास्ट 2 ओवर्स में 12 बॉल पे 52 रन किए, वहां पे कुछ जीतती है। फिर आ जाए टॉस के ऊपर जो बात की ना, जैसे आपने बताया कि टॉस हमने दावत दी और हमें ही मारना शुरू कर दिया और उनका बोला आपने बहुत सारी चीजें याद करा दी आपने। और टॉस जीत के अगर बैटिंग कर रहे थे इसका मतलब है चेज आपके माइंड में था, तो समझ को क्यों नहीं खिलाया। प्लेइंग 11 का भी हो गया और उसके बाद थोड़ा बहुत इश्यू होता है स्ट्रेटेजी प्लानिंग में भी। आपका लगा कि यार के बेहतर तरीके से नहीं हुआ, आपने 4 बॉलर से गए फिर, और फ्लैट पिच, और जब ऊपर के जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं या बाहर के प्लेयर हैं वो चल गए ना, वो फिर आपके पार्ट टाइमर को तो छोड़ते ही नहीं है बिल्कुल भी। वो पार्ट टाइमर्स को तो ठीक ठाक उन्होंने रगड़ के रख दिया है। और ल्यूक वुड ने 4 ओवर में 19 रन दिए हैं, ये मेहनत कर देते हैं हम। तो 16 ओवर में 217 या 216 रन बनाए। अगर वो भी मार खाता 260 रन तो बनते ही बनते थे। तो यहाँ पे जो कल हम बात कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची को हमने पाया था कि मजबूत हरीफ है, वो मजबूत है, और कल उसने साबित अपने मसल कल शो किए उन्होंने। पावरफुल बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी उन्होंने मसल शो किए कि वो कंटेंडर बन रही है, हल्के हल्के नंबर 1 के स्पॉट पे भी बन सकती है। आज का जो मैच है क्वेटा ग्लैडिएटर का, वो हारती है, मुश्किल है हारना, हारती है तो कराची अगर जीतती है कल तो वो नंबर 1 स्पॉट पे आ जाएगी, जो कि बिग अचीवमेंट होगी कराची किंग की। बाकी जो
रन बने, सारी चीजें हुई। सिकंदर भाई बात करेंगे, उसके बाद मैं दोबारा आता हूँ। एब्सोल्युटली, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जो टॉस के वक्त ही प्रॉब्लम्स अराइज हो गए थे पेशावर ज़ल्मी के लिए सिक्कू भाई, क्योंकि इससे पहले हम देखें अब तक HBL PSL के 10वें एडिशन में 6 मैचेस हुए थे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और ट्रैक रिकॉर्ड 6-0 था। कल रात को वो 7-0 हो गया है। तो टॉस जीते थे जब बाबर आजम, उनको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए था कि अभी तक 6 मैचेस में कोई भी टीम चेस करते हुए इस ग्राउंड पर नहीं जीती है। मैं बीच से शुरू करूंगा। राशिद ने स्टार्ट से शुरू किया, मैं बीच से शुरू किया। बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज किया PCB ने। अब ये ना कहें कि मैं कोई मतलब मक्खन लगाने की कोशिश करूं, मगर नहीं, एफर्ट तो था सर। कल जो हमारे साथ सिनेरियो चला है, पूरी आवाम खुश थी, आवाम के दिल जीते गए वहाँ पर, और सारे मौजूद चीफ खुद आए थे वहाँ पर, और जो भी नगमे, और मैं तो जनाब वो क्या नाम है, साहिर बग्गा नाम है इसका, साहिर अली बग्गा, अरे यार उसका फ़ैन बन गया हूँ। क्या वो उसकी आवाज़ पिच है, और क्या उसने क्राउड को, वेरी वेल डन, वेरी 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 वेल डन। अच्छा, अब आ जाते हैं क्रिकेट के ऊपर जनाब। मॉडर्न डे क्रिकेट, अभी राशिद ने बात की। राशिद मुझे ये बताओ कि मॉडर्न डे क्रिकेट की आप बात करें कि वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, तो बाबर क्या है? बाबर तो पाकिस्तान टीम का कैप्टन चला रहा है पिछले 5 सालों से, और हम यही रोना यहाँ बैठ के रोते रहे हैं कि उसको कप्तानी करने नहीं आती, स्ट्रेटजी बनाने। मैं बता देता हूँ सिक्कू भाई, आपको मैं बता देता हूँ। अभी जो एयरफोर्स का अटैक हुआ है ना, उसमें हर कोई पायलट का नाम ले रहा है, आप कप्तान का नाम ले। नीचे जो टीम काम कर रही है स्ट्रेटेजी वो बनाती है, वो गाइड करती है आपको। और इसी तरह क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट्स में गलती तो है, जो टॉस जीत के सारी चीजें, वो मैं उससे कर नहीं रहा, लेकिन उसके बगैर 10 लोग इस मकसद के लिए हैं कि बाबर को सपोर्ट करें। जी एब्सोल्युटली, 10 लोग हैं, तो वो अगर सपोर्ट नहीं कर रहे और 90s के लोग हैं, तो इस पे रिव्यू करना चाहिए। मेरा ये मकसद है। वो बाबर ने तो 4 साल में प्रूव नहीं किया। एक और चीज भी आप अपने दिमाग में रख लें कि देखें 49 बॉल्स पे 94 रन एक प्लेयर बनाता है, अगर उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, और प्लेयर्स हैं जिस स्टाइल ऑफ प्ले की बात कर रहे हैं राशिद भाई, साइम था ऊपर, मोहम्मद हारिस था ऊपर, इन दोनों को ऊपर इसलिए भेजा गया ताकि ये तेज खेलते। शायद मैं हर प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ कि ये जो 10 लोग बैठे हैं ना, वो किस काम के। मेरा एक्सपीरियंस मैंने उस दिन बयान कर दिया, और इस वक्त मैंने उस पर डाला था इंस्टा पे ना, वो प्रोग्राम का क्लिप। आप यकीन करें इस वक्त मिलियन हो गए हैं उसके व्यू, हर आदमी हंस रहा है। मैंने वो उसमें कहा था ना कि कोई हमारी तो सुनता ही नहीं था, मतलब कोई हमारी सुने तो हम उसको बताएं ना, कोई अगर आके बात करें। सब अपने सुपरस्टार थे। तो यही चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बेचारे, अच्छा मैं तो टेस्ट क्रिकेटर था, मेरी एक वैल्यू थी, चलो कुछ नहीं तो कोई 26 टेस्ट तो खेले हुए थे ना। वहाँ पे तो जो बच्चे लोग बैठे हुए हैं, जो वहाँ पर मोइन खान पे जो कोचिंग करता है बच्चों को, वो भी वहाँ बैठा हुआ है, इधर से उठा के उधर लाए। तो उन बेचारों को क्या वो किसी को कुछ कह सकते हैं? क्या वो जाके बाबर को बताएंगे कि सर हमने ये प्लानिंग से खेलना है? कोई नहीं बता सकता। ये बाबर को खुद लेना पड़ता है ना। हमारे जो कल्चर है ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का कल्चर नहीं है, ये इंग्लैंड का कल्चर नहीं है कि जहाँ पर लोग बैठ के सुनते हैं। अभी आप उनका जो न्यूजीलैंड क्या नाम है इसका, इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोच है, मैं देख रहा था तो उसमें एक फर्स्ट क्लास मैच आ रहा है उसका। मैंने डेटा हो सकता है मैंने गलत निकाल लिया, अभी मैं दोबारा सर्च करूँगा। तो वो मतलब उनका एक कल्चर है कि वो सुनते हैं अपने कोच की, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है कि पूछते हैं कि मैं किस तरह स्ट्रेटजी बनाऊँ। वो पॉइंट उसका बहुत वैलिड है, वो तुम्हारा भी बहुत वैलिड है। जब सबको पता था कि यहाँ चेस नहीं होता तो वाई डिड ही चूज टू चेस। अब इसके अंदर पुराना लड़का हो कोच या नया, उसमें क्या है? कप्तान तो करंट है ना। बट राशिद भाई थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन के लिए भी जाना चाह रहे हैं। मतलब ठीक है, बाबर आजम तीसरे नंबर पर आए, ऊपर हारिस और साइम को इसी सोच के साथ भेजा गया था कि 238 रन आपने चेस करने हैं। फिर चौथे नंबर पर टॉम कोलर कैटमोर आता है, वो भी तेज खेलता है। तो एक स्ट्रैटेजी जो थी ना कि बाबर के इर्द गिर्द मॉडर्न डे क्रिकेटर्स होंगे तो तेज खेल के रन स्कोर करेंगे। नहीं, बाबर को भी तेज कर देंगे। ये 49 पे 94 अच्छा लगता है पहली इनिंग्स में। दूसरी इनिंग में चेजिंग में छोड़ के कितने आए आप? डॉट बॉल कितनी खेली, चौके मिल गए आपको, 2 ओवर आपने मिले तो उसमें कर दिए, लेकिन मोमेंटम तो नहीं बनाया आपने। 1 ओवर मिला जिसमें 20-22 रन बने। मोमेंटम बनाने में कामयाब नहीं हुए कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो साइम अय्यूब हो और कल अहमद या फवाद बोल रहे थे, चाहे सिक्कू भाई भी, ये 200 जहाँ बनेंगे चेज नहीं होता यहाँ पे। हमारे पास प्लेयर ही नहीं है। हाँ, बाहर को कोई प्लेयर आ जाएगा वो चेज कर देगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने एक इरफान का न्याजी का देखा चेज किया, उसने कुछ दिल ने चेज किए थोड़े, जो कि मुश्किल टारगेट थे। कल का ये है कि कल की 94 ना इररिलेवेंट हो जाते हैं जब आप करीब भी नहीं गए मैच के ना। बैटिंग हो गई, अपने लिए हो गई,
लेकिन टीम के लिए वो फायदेमंद नहीं हुई, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर आप करते, अगर 35 बॉल के ऊपर 90 करते तो फर्क पड़ गया, 2 ओवर में और ले लिए ना। तो पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी में चांस था। बड़ी टीम जो चेज करने जाती हैं वो करती क्या है पावर प्ले में, बाबर आजम 1 नंबर और पीछे चले जाते, कैटमोर को ऊपर भेज देते ना। ये बाबर नहीं कर सकता था, ये आपका कोचिंग स्टाफ करता है। इंजमाम बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, छोटा नाम नहीं है। लेकिन सिर्फ जॉब करनी है तो फिर नहीं होगा ऐसा, फिर आपको पूरा इन्वॉल्व होना पड़ता है, ओन करना पड़ता है टीम्स को। यहाँ के पाकिस्तान के कोचेज हो या फ्रेंचाइज के कोचेज हो, ये टीम को ओन नहीं करते, ये छोड़ देते हैं कि यार चलो जैसा होता रहेगा वैसा होता रहेगा। आपको थोड़ी देर के लिए इनपुट देनी होती है। मैच यहाँ पे पाकिस्तान में या दुनिया में बात क्या है, मैच से पहले की बातें और मैच के बाद की बातें। सबसे कम जो दिमाग यूज होता है ड्यूरिंग द गेम होता है, सबसे कम। और कल हुआ है, पावर प्ले आप छोड़ के आ गए, 59 कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है 59। आप 90 करते फिर 10.5 रह जाते, भले 3 विकेट गिर जाती, फिर लेफ्ट हैंडर को यूज किया ही नहीं आपने। आखिर में पेस सेविंग के लिए 2 लेफ्ट हैंडर खेल रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे आपके। तो गलती तो है, 3-4 गलतियां की हैं। टॉस की जीतने के बाद बैटिंग उनको दी है, आपकी प्लेइंग 11 ठीक नहीं थी और आपकी स्ट्रेटजी प्लानिंग पावर प्ले में ठीक नहीं। सिकू भाई, एक तरफ जहां कोताही नजर आती है पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स की, वहाँ तारीफ बनती है कराची किंग्स के बॉलर्स की भी, खासकर मीर हमजा ऊपर से जिस किस्म की बॉलिंग करते हैं, उनको उनके खिलाफ अग्रेसिवली खेलना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो बड़े मैच्योरिटी के साथ बॉलिंग करते हैं। तो यहाँ पर कराची किंग्स के बॉलर्स की तारीफ बनती है। साथ साथ डेविड वार्नर जिस तरह मोहम्मद नबी को इब्तदाई मराहिल में खास पावर प्ले में बॉलिंग कराई, उन्होंने भी रन रोके, तो प्रेशर एक्सर्ट किया कराची किंग्स ने कल। अच्छा, मैं थोड़ा सा, तुमने वो तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। एक चीज़ तुमने कही थी कि हारिस को ऊपर भेजा गया था। मैं कल लिख रहा था, मैं मैच देख रहा होता हूँ ना तो मैं लिख लेता हूँ, जहन में आ रहा होता है यार देखो ये क्या हो रहा है। तो हारिस की आपने बैटिंग की बात की, ठीक है, तो आपने विंस की बैटिंग देखी, कितना खूबसूरत शॉट्स मारे उसने कवर में, कितने खूबसूरत। आई विश कि मैं उसको शॉट्स को दिखा सकता, बैक फुट पे कवर, इधर कवर पॉइंट पे स्क्वायर ड्राइव्स। ये मैं बैठा नाम लिख रहा था कि हमारे यहाँ नईम है, एक हारिस साहब हैं, उस्मान है, नवाज़ है, समद है और एक और लड़का यासिर है। यार आप लोग देखें उसको, ये शॉट्स खेलते हैं टेप बॉल के। वो विंस ने क्या खूबसूरत शॉट्स खेले, वो होते हैं क्रिकेटिंग शॉट्स। आप क्रिकेटिंग शॉट्स खेलेंगे तो आप क्रिकेटर हैं। आप आके गत्ते चलाएंगे, हारिस आया था, मुझे पता था इसने मारना है कहीं ना कहीं और वो खड़ी हो जानी है। यही चीज़ कमेंटेटर ने कहा, वकार यूनुस ने भी उस वक्त ये कहा कि ये ज़रा संभल के खेलें, ये जज्बाती ना, और उसने उठा के मार दी। आप इस तरह की क्रिकेट नहीं खेलते। राइट, टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फवाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हारिस की बात हो रही है फवाद, साथ साथ आप दीगर इशूज़ पे भी बात कर सकते हैं। हमने अभी तक बात की है कि गलत फैसला था पेशावर ज़ल्मी का टॉस जीत कर कराची किंग्स को पहले बैटिंग देने का, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि कोई भी टीम चेस करते हुए यहाँ पर नहीं जीती है। फिर हम हारिस के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा लगता है जब वो तेज़ खेलते हैं, अग्रेशन का मुजाहरा करते हैं, जब वो खेलते हैं तो मैच पहुँच से दूर ले जाते हैं, लेकिन व्हेन इज़ इनफ, मतलब आप कब ये बोलेंगे कि यार अब इस लड़के को टीम के लिए भी खेलना है, जहां पर जरूरत पड़े वहां पर रुकना भी है। क्या हम ये एक्सपेक्टेशन रखें हारिस से, या फिर उनका रोल यही है कि जी 10 में से 1 मैच में खेल जाएंगे तो मैच जिता देंगे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। और बाकी देखिए राजेश भाई, जैसे सिकंदर भाई ने बात की, एक इनका नाम लिया किसी का कि लाइक वो कमेंट्री में ऐसे कह रहे थे, वो जब से कोचिंग में है ट्रेंड तो उन्होंने शुरू किया कि छक्के मारो सिर्फ। अब वकार यूनुस की बात करो, पावर हिटिंग तो उन्होंने शुरू करवा दी थी। वो तो सिर्फ ग्राउंड में आके कहते थे सिर्फ छक्के मारो प्लेयरों को, जाके अटैक करो। हम आज बैठ के कैसे बात कर सकते हैं कि टाइमर हमें चाहिए, टाइम शॉट्स खेलें, ऐसे खेलें, और वो खुद कमेंट्री में क्या कह रहे हैं। अभी आप उनको कोचिंग में ले आए, वो फिर ये शुरू कर देंगे कोई हमारे पास पावर हिटर्स नहीं है। उन्होंने टीम को बर्बाद कर दिया। देख लें आप, सब पावर हिटर डाल दिए जो कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकते। हारिस को आप देख लें, हारिस जब खेला तो आपने कहा कि भाई ऐसा ही प्लेयर चाहिए हमें, ऐसा ही इंटेंट चाहिए। इंटेंट नहीं होता, ये सिर्फ ये होया तू आया और मैं चला, बस लग गए नहीं लगे। और यही होता है 10 मैचों में से 2 में ही होता है। कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं बन सकते ये लोग। मेरी एक बात याद रखिएगा, पावर हिटिंग एक अलग चीज है। और जैसे सिकू भाई ने विंस की बात की, एक प्लेयर अलग होता है सर। और ये जो पावर हिटिंग और ये जो सिर्फ चलाने वाली क्रिकेट होती है, सिकू भाई ने जितने भी यंगस्टर की बात करी बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया उनको कि वो लोग तो खेलते उस तरफ हैं, मुंह मेरा मिडविकेट की तरफ, अल्लाह अकबर, बस ये चलता है उनका तो, और किसी का कुछ नहीं है। तो ये चीजें तो हमें सोचनी है ना, हमें करनी है। हम फिर उन्हीं की बातें भी करते हैं और फिर हम उनको अभी हारिस अभी 70 कर दे, हम कहेंगे क्या खेला है।
मेरी शुरू से यही है, हारिस अगर हो गए, हारिस हो गए और जितने भी नाम लिए आपने, ये कंसिस्टेंट जब तक नहीं बनेंगे टीम के काम भी नहीं आएंगे और सॉरी टू से अपने काम भी नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी भी जो प्लेस है, ठीक है, इसमें तो फ्रेंचाइज में तो जाहिर है ऐसे प्लेयर ही नहीं है, तो इसलिए अब इनको मजबूरन भी खिलाना पड़ेगा। 4 मैचों में नहीं भी करेंगे फिर भी ये खेलेंगे। बट ये अगर किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे, अच्छे डिपार्टमेंट में जाएंगे और पाकिस्तानी टीम में भी अगर आएंगे तो ये 1-2 मैचों बाद फिर ये इधर खोए खोए नजर आएंगे। और जहां तक मैं आता हूँ, ये आपने टॉस की बात करी, देखिए जी पेशावर ज़ल्मी को अपना पता है, वो अगर पहले बैटिंग करने जाएंगे वो 220 करने जाएंगे, वो 150 भी नहीं करेंगे। इसलिए वो टॉस जीत के वो फील्डिंग करते हैं ताकि हमारे बॉलर्स 150-160 पे कर दें, ताकि हम आराम से 150-160 जो है ना उसको जो है चेस कर लें। बात वही है। और आप देख लें पिंडी में, और जब हमारी बात भी होती, राशिद भाई ने भी एक कोट किया था पुराने उसमें शो में कि पिंडी में जो पहले बैटिंग 1-2 के अलावा जो पहले बैटिंग किया है वो जीता है, क्योंकि 200 प्लस रन हो जाते हैं। और मैंने राशिद भाई को ये कहा था कि ज्यादातर आप देखिएगा कि टॉस जीत के फील्डिंग की है टीमों ने, और देखें कल फिर वही हुआ कि टॉस जीत के फील्डिंग की है आपने। आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है, आपको ये पता ही है कि यार हम 200 रन तो कर ही नहीं सकते, तो हम 160 पे करेंगे। तो जब आपको मैंने कल यही कहा था कि भाई अगर 210-220 हो गया पेशावर ज़ल्मी के ऊपर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पेशावर ज़ल्मी के लिए। तो आई थिंक वही है कि फैसले यही, जैसे राशिद भाई ने कहा कि थिंक टैंक इतने सारे बैठे हुए हैं, वो सिर्फ मेरे ख्याल से स्माइली फेसेस बैठे हुए हैं, सिंपल इज दैट, जो डगआउट में है बस। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि इनका कोई रोल है, और जो कि नजर भी नहीं आता। राइट देन, आज बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर टीमों के दरमियान। इट्स अ डू और डाई मैच फॉर बोथ द टीम्स। जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो सीधा प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगी और दूसरी टीम के लिए इस साल तक का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। डू और डाई मैच खेला जाने वाला है लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान। कल पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त हुई और आज उनके पास, और इनफैक्ट इवन लाहौर कलंदर के पास आखिरी मौका है कि वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। सिंपल सा साइंस है, जो भी टीम मैच जीतेगी वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट की तरफ बढ़ें, ज़रा लाहौर कलंदर का रिवाइज्ड स्क्वाड देख लेते हैं। कुछ की प्लेयर्स मिसिंग हैं यहाँ पर। वो प्लेयर जो मिसिंग है उनका नाम बता देते हैं आपको। एक तो डैरन मिचेल नहीं है जो मिडिल ऑर्डर में कमाल परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। सैम बिलिंग्स नहीं है जो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे लाहौर कलंदर के लिए। और साथ साथ रिशद हुसैन नहीं है जिन्होंने राशिद खान की एक तरह से कहा जाए कमी पूरी की थी लाहौर कलंदर के लिए, और विकेट्स भी ली थी और बीच में रन्स को भी ड्राई आउट किया था, वो भी नहीं है। तो इन तीनों प्लेयर्स के एब्सेंस का कितना नुकसान होगा लाहौर कलंदर को, और जो नया बैलेंस बनेगा क्या वो इतनी जल्दी अडेप्ट कर पाएगा इन कंडीशंस में और फिर कम्पीट कर पाएगा? दैट इज़ द $1 million क्वेश्चन फॉर लाहौर कलंदर टुडे। फौरी रुख करते हैं अपने एक्सपर्ट्स का। राशिद भाई, 3 की प्लेयर्स अगर आपकी टीम से निकल जाएँ और की जगह आप नए प्लेयर्स को लेके आते हैं या आप अपना रिवाइज करने की कोशिश करते हैं बैलेंस, हाउ डिफिकल्ट इज दैट? ये मुश्किल हो जाता है। एक टीम बनी होती है सीजन के लिए और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्पेशली मिडिल ऑर्डर। सैम बिलिंग्स हो जाए, टैरल मिचेल हो गए, सिकंदर हो गए, अच्छा करते हुए आ रहे थे। अभी राजा पत्से को लिया है इन्होंने और शकीब उल हसन आए हैं, दोनों अच्छे प्लेयर हैं। क्या वो एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इम्पोर्टेंट गेम है दोनों टीम्स के लिए और बैलेंस टीम है दोनों। स्पेशली लाहौर कलंदर की लोकल प्लेयर्स ज्यादा बेहतर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों में लोकल प्लेयर्स बहुत डोमिनेट करते हैं। समझ में नहीं आ रही है यहाँ तक पहुंचे कैसे। टीम अगर हम देखते हैं तो बहुत ही अच्छी है, यहाँ तक पहुंचे कैसे ये। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए दोनों टीम का मवाजना किया तो नो डाउट उनके प्लेयर मिसिंग हुए हैं, पेशावर के भी हुए हैं, लेकिन लाहौर के अंदर थोड़ा बेहतर साइड लग रही है। अभी भी डिस्पाइट मिसिंग आउट ऑन 3 की प्लेयर्स बेहतर साइड लग रही है। दैट्स इंप्रेसिव बिकॉज लाहौर कलंदर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन में है पेशावर ज़ल्मी। किसी को भाई मुझे ये बताएं कि कल पेशावर ज़ल्मी ने मैच खेला, आज लाहौर कलंदर रिवाइज टीम के साथ अपना पहला मैच खेल रही है। विल दैट मेक अ डिफरेंस? बिकॉज पेशावर ज़ल्मी ने एटलीस्ट एक बार तो एक्सपीरियंस ले लिया है रिवाइज टीम के साथ। थोड़ा बहुत तो उनको फ़र्क पड़ेगा, प्रैक्टिस हो गई, मगर ये कि वो उनका अंदाज़ बयां कह लें, खेलने का अंदाज़ वही है जैसे दूसरा होता है। लाहौर के लिए मैं कुछ कह सकता हूँ, जैसे आप मिचेल्स की बात कर रहे हो बार बार कि वो नहीं खेल रहा। मैं अगर लाहौर के उसमें हूँ थिंक टैंक में, तो मैं सिकंदर रज़ा को ऊपर कर दूँ। ही इज़ इन अ गुड निक, रन्स कर रहा है, हर जगह खेल रहा है, उसको मैं ऊपर करूं और वो खेलता हुआ आ रहा है। तो ये ना करें कि वो जो नया प्लेयर आ रहा है कोई उसको अंदर घुसाएं, उसकी जगह इसको थोड़ा ज़रूर ऊपर करें ताकि उसकी जो उसका जो इन्फॉर्म होना है उसका वो फ़ायदा उठा सकें। एक और चीज़ मैं देख रहा था कि आसिफ अली लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे हैं, मैं अभी उनका निकाला, 5 मैच खेले। आप यकीन करें उन्होंने कितनी गेंदें फेस की हैं 5 इनिंग्स में? 10, और उन्होंने 7 रन किए।
मतलब ये उस बेचारा जो पाकिस्तान टीम में था उधर भी उस बेचारे का यही हाल था, यहाँ पर भी उस बेचारे को इसी तरह रखा हुआ है। तो यही चीज़ मैं कह सकता हूँ। बाकी उनकी बॉलिंग तो शाहीन वाहीन तो सारे हैं ही मौजूद, मगर बैटिंग के अंदर मैं ज़रूर कहूँगा कि उन्हें चाहिए कि सिकंदर रज़ा का जो फॉर्म है उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। फवाद, जैसे सिकू भाई कह रहे हैं, अगर मैं लाहौर कलंदर के डगआउट में होता तो ये करता, अगर आप लाहौर कलंदर के डगआउट में होते तो आप क्या करते? आप क्या नए आने वाले प्लेयर्स को टीम में शामिल करते, शकीबुल हसन के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते, या फिर आप ये बोलते कि हम जिस टीम को कैरी करते हुए आ रहे थे, जिन्होंने यहाँ पर खेली हुई है क्रिकेट, जिनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया है, आप उनके साथ अपना बैलेंस बनाएंगे इवन इफ दैट इज़ पॉसिबल? लेकिन जी बिलिंग्स और मिचेल से उनको बहुत नुकसान तो होगा लाहौर कलंदर, उसमें नो डाउट। बट अगर आप देखा जाए, आप जिन जिन के नाम ले रहे हैं, शकीबुल हसन, उनका जितना एक्सपीरियंस है, आई थिंक अब जितनी भी टीम में इतना किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा लाहौर कलंदर्स के पास, ठीक है। और राजा पक्सा वो बहुत जबरदस्त बैट्समैन है। और देखें जो कंडीशन बांग्लादेश में और जो कंडीशन जो श्रीलंका में होती है, काइंड ऑफ वो पाकिस्तान से मिली जुली ही होती है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और एक बड़ा मैच है उनके लिए, क्योंकि डू एंड डाई सिचुएशन उनके लिए, अगर वो क्वालिफाई उन्होंने करना है। ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं, क्योंकि शाकिब की तो आपको पता है बॉलिंग, उनको बहुत एडवांटेज मिल जाएगा लाहौर कलंदर को बॉलिंग से, ठीक है, उसके बाद उनकी बैटिंग से। और फिर आपके पास डगआउट में ऐसा प्लेयर होना भी चाहिए जो उसका जो है, आप उसको उसके जगह उसको खिला सको। शाकिबुल हसन को रखें और पूरे डगआउट को रखें। तो आई डोंट थिंक सो कि एज अ कैप्टन मैं भी होऊंगा तो मैं किसी और के साथ जाऊंगा, मैं शाकिब के साथ ही जाऊंगा। और राजा पक्सा का भी जो है, तो राजा पक्सा के साथ ही जाना चाहिए। जैसे आसिफ अली की बात करी सिकू भाई ने, बेचारा बनाया माशाल्लाह, वो बेचारा पाकिस्तान से कुछ 60 से 70 मैच खेल गया है माशाल्लाह। उस बेचारे का तो नहीं कसूर था, इसलिए मैं कह रहा हूं माशाल्लाह बेचारा बन के 70 मैच माशाल्लाह खेल गए हैं, और एक दो के अलावा कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन ऐसे बेचारे हो तो उस बेचारे कैटेगरी में मैं भी शामिल होना चाहता नहीं, आप तो वो वाले बेचारे हैं जिनको कम खिलाया जाता था, लेकिन फिर भी परफॉर्म करते थे। एक वक्त में ये भी बेचारा था। अहमद बेचारा इसलिए भी कहा जा रहा है बिकॉज वही हम जो इरफान नियाजी के लिए बात करते हैं ना, कि एक बैटर अगर आपके बॉलर से नीचे आ रहा है तो फिर उसके साथ ज्यादती है। आसिफ अली के साथ भी हमने यही ज्यादती होती हुई देखी कि वो 6-7वें नंबर पे आता था, अगर मौका भी होता तो उसको पहले भेजने का तो नहीं भेजा जाता था, उसको सिर्फ 1-2 ओवर्स के लिए भेजा जाता था। तो फिर एक प्लेयर के साथ ज्यादती तो हो जाती है जी, लेकिन प्लेयर्स पे जबरदस्ती भी नहीं होती है। प्लेयर से पूछा जाता है कि यार ये आपका रोल है, ये आपको देने लगे हैं, क्या आप इस पे एग्री करते हैं? वो पहले शुरू में तो एग्री कर जाते हैं, जब उन पे क्रिटिसिज्म होने लग जाता है वो कहते हैं हमारे पास तो बॉल ही 4 बचते हैं। आप देख ले, सारे प्लेयर पहले एग्री करते हैं, चाहे वो इफ्तिखार है, चाहे आसिफ है, चाहे खुशदिल है, फिर वो एंड में कहते हैं यार हमें तो बारी नहीं मिली, 70 मैच खेल के बारी नहीं मिली। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात और भी बताइएगा साथ साथ कि क्या चॉइस होती है एक प्लेयर के पास? मतलब एक यंग प्लेयर होगा, वो मना करेगा नहीं भाई मैं इस जगह नहीं खेलना चाहता, फिर वो आउटकास्ट बन जाएगा, फिर शायद वो अहमद शहजाद बन जाएगा। वो फखर जमान के पास तो चॉइस थी ना। वो तो यंग नहीं थे। वो भी तो चौथे पे खेल के कह रहे हैं ना, सारी जिंदगी यही कहते रहे नहीं रिजवान और बाबर ठीक है, हालांकि मुल्क को नुकसान होता रहा। तो चॉइस कईयों के पास होती है, कईयों के पास नहीं होती है, और बिल्कुल ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिली है, आप ये करके आपने 1-2 दफा दिखाया, ये आपका रोल था, तो जबरदस्ती कोई भी नहीं करता। मेरे ख्याल से बहुत लंबा खिला गए कुछ प्लेयर्स को, जिस तरह फाद बोल रहा है ना, बहुत लंबा खिला गए। और जहां तक लाहौर कलंदर की बात है, देखें एक स्ट्रॉन्ग टीम लगी और बीच में आके पैचेस में उन्होंने अच्छा खेला और पैचेस में बहुत गंदा खेला, जिसकी वजह से वो जो है उस तरह जो हम सोच रहे थे कि पहले दूसरे पे फिनिश करेगी वो नहीं कर पाया। फिर उनके साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई है। सबसे ज्यादा अगर मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के मैच का किसी टीम को फर्क पड़ा है ना, वो लाहौर कलंदर को बहुत ज्यादा पड़ा है, क्योंकि वो ये मैच जो था उसको बहुत डेंट डाल गया। अब ये टाइम आ गया बदला लेने का लाहौर कलंदर का। जिस तरह उन्होंने बोला था शायद उनके कप्तान ने लाहौर कलंदर में कि सेमीफाइनल में मिलते हैं, तो सेमीफाइनल में मिलने के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना जरूरी है, लेकिन बड़ी तो बहुत ट्रोलिंग होगी और उसके लिए ये मैच जीतना भी जरूरी है। तो ये मैच लाहौर कलंदर बड़ा लग के खेलने वाला है, देखते हैं वो कैसे खेलते हैं कैसे नहीं खेलते। लेकिन जहां तक इस मैच की जो लाहौर और पेशावर का मैच होने वाला ना, ये मैच देखने का मजा जरूर आएगा। होपफुली लोग एंटरटेन हो और मजा आए देखने का जो भी मैच हुआ है। मेरे ख्याल से जिस तरह राशिद भाई ने बोला है, लाहौर का पलड़ा बिल्कुल भारी है और मुझे लगता है कि टू बी रियली फेयर जीतना भी लाहौर को चाहिए, बिकॉज लाहौर ने पेशावर ज़ल्मी से अच्छे तरीके से क्रिकेट खेली है, टूर्नामेंट खेला है
और उसके साथ जीता भी है, हारा भी है, लेकिन अपनी गलतियों से जीत के अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। होपफुली हम लाहौर कलंदर की जो टीम है इनको सेमीफाइनल में देख सकें, क्योंकि ये लोग डिजर्व करते हैं। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। राशिद लतीफ़ साहब, इसी लाइन को लेकर पेशावर ज़ल्मी पर रखूंगा। देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी को कल मैच खेलने का फ़ायदा होना चाहिए आज। दे शुड फील मोर कॉन्फिडेंट until unless they shoot themselves in the foot और वो एक बार फिर टॉस जीतकर बैटिंग करने की दावत दूसरी टीम को दे दें, ये जानते हुए कि यहाँ पर 7-0 का रिकॉर्ड है। वेरी गुड। जिस तरह तक खेल रही है पेशावर ज़ल्मी, अच्छी टीम है। अगर आप मार्क करेंगे प्लेयर्स को, अच्छे प्लेयर रहे हैं पहले भी और अभी भी, लेकिन अगर ऑफ माइंड ही ऑफ है इनका, गेम के दौरान दिमाग ही नहीं काम कर रहा, तो ये कैसे जीतेंगे? कल की हमने जो बात की है, बात तो ही है, रन आपने लास्ट 12 बॉल पे 52 रन आपने करवाए, आपने बॉलिंग पूरी नहीं खिलाई, आपने बैटिंग पूरी नहीं खिलाई, आपने टॉस जीत के बैटिंग उनको दे दी है, पावर प्ले में रन नहीं किए। अगर यही एटीट्यूड रहा तो फिर आप तो बाहर हो जाएंगे, और डिजर्व नहीं करती पेशावर ज़ल्मी कल के मैच के बाद और प्रीवियस कुछ मैचेस के बाद, वो डिजर्व नहीं करती कि प्लेज ऑफ में जाए। अहमद की बात ठीक है कि लाहौर कलंदर ही अगर ऊपर जाए तो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है और डिजर्व भी वो करती है, लेकिन हम जजमेंटल नहीं होना चाहता। अच्छी अगर क्रिकेट खेलेंगे आज अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। साइम अय्यूब हो या बाबर या हारिस, जिस पर डिपेंड कर रही है, या ऊपर ले आओ। मां सदाकत लग रहा है यार ज्यादा बेहतर प्लेयर, अच्छा वो एंड पे भी मार रहा था वैसे ही, तो उसको ले आओ ऊपर। ये क्या है कि कैडमोर ही करेगा नंबर 3 पे, नंबर 4 पे या नंबर 5 पे, ब्राइंट ही करेगा कि अपने प्लेयर को प्रमोट करो, जरा खेले हुए प्लेयर देंगे इनको, थोड़ा दें, फोकस दें। दोनों लेफ्ट हैंडर को आपने लेट भेजा कल, जब टाइम ही खत्म हो गया था, मैच सरेंडर कर चुके थे, तो जब उस वक्त भेजा था, तो थोड़ा सा गेम के अंदर आना पड़ेगा। आखिरी मैच है इनका स्टेक पे है, बहुत सारी पेशावर ज़ल्मी में बहुत सारे लोगों की जॉब स्टेक पे है। दानिश, कैन आई ऐड समथिंग? श्योर सर, श्योर। देखिए, जिस तरह राशिद भाई ने बोला, हमने भी कुछ बातें कल के शो में बोली थी, अगर आप वो दिखा सके, या दिखा नहीं, लोगों को पता होना चाहिए कि हमने बोला था कि परफेक्ट बैटिंग कंडीशन के अंदर भी अगर पेशावर ज़ल्मी टॉस जीतेगा तो वो पहले बॉलिंग करेगा, ठीक है। और वो इसलिए कहा था बिकॉज मैं अब आपके इसके पीछे मंत्रा भी बताता हूँ, क्योंकि ये कोशिश करते हैं, अगर पहली बारी आ जाती है तो पूरे पाकिस्तान में अब आके इसी चैनल पे बैठ के हमने शोर मचवाया कि नहीं यार 200 सवा 200 वाले पिच चाहिए, तो अब इनको मारनी पड़ती है। अब ये चांस ये लेते हैं कि हमारे बॉलर किसी तरह जो है 150-60 पे दूसरी टीम कोलैप्स हो जाए, तो फिर हम अपने लेवल की क्रिकेट खेल सकते हैं जो हमें सूट करती है। नंबर 1। नंबर 2, कोई दुनिया में टीम नहीं है कि जिसका कप्तान बैटिंग कर रहा हो, ठीक है, चाहे 500 भी चेस करना है, और कप्तान 18 ओवर तक खेल जाए और अभी भी पीछे जो है ना 50 स्कोर पड़ा हो, ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। फिर पावर प्ले के अंदर जो है सबसे अच्छा मौका होता है इंसान का स्कोर करने का, और आप क्रैकडाउन करते हैं जब स्कोर बोर्ड पे चेस कर रहे हो ना। 34 बॉलों पे आप 238 जो है चेस कर रहे हैं, 34 बॉलों पे पहला 50 होता है बाबर आजम का, उसके बाद अगले 10 बॉलों पे वो 44 रन करते हैं, और आप उनका इंटेंट देख लें टोटली डिफरेंट है। तो ऐसा क्या हो गया जो पहले 50 में आपका इंटेंट बिल्कुल डिफरेंट था, और जैसे ही आपने पर्सनल माइलस्टोन अचीव किया, अगले 10 बॉलों पे आपने 44 स्कोर बना दिए, वो भी पावर प्ले के बाद। सो मुझे ये थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह पेशावर ज़ल्मी, और एक और मैंने बात सुबह कल के शो में की थी, वो भी आप देख लीजिएगा। मैंने बोला था कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी से जो कप्तान सेल्फलेस खेलेगा, प्लान बनाएगा, वो जीत जाएगा। और आप उठा के सारी मैच को बिच्ची बिच्ची देख लीजिए कि क्या डेविड वार्नर की टीम सेल्फलेस खेली है या पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है सेल्फलेस खेली है, आपको उसका जवाब खुद ही मिल जाएगा। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ अबाउट इट। आज डू और डाई मैच होने वाला है, इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तमाम तर नज़रें पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन पर हैं, एंड द एक्शन इज़ बैक ऑन। अहमद शहजाद, फवाद आलम, राशिद लतीफ़ साहब, सिकंदर बख्श साहब, सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका शुक्रिया देखने के लिए। एंजॉय द मैच टुडे।